नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इससे पहले कि जाट मूवी का विषय में बात शुरू हो, आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 135वीं जयंती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 135वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अपनी तरफ से और अपने यूट्यूब परिवार की तरफ से। अब जाट का जो चौथे दिन कलेक्शन निकलकर सामने आया तो लोगों की आंखें जो हैं निकल के बाहर घूम रही थी। वो मास्क वाला सीन नहीं याद होगा आपको कि वो आंखें निकली और सड़क पे दौड़ने लगी। सेम कंडीशन यही हुई। ये कलेक्शन दोस्तों और बढ़ता, लेकिन एक उसकी वजह बताते हैं आपको। दूसरी एक चीज कि जाट मूवी का जो कलेक्शन बढ़ा क्यों, इस पर बात करते हैं। और आज 5वें दिन क्या पोजीशन है जाट की। सबसे पहले जो मैंने देखिए कहा था कि 14.5 करोड़ के 14.5 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन जाएगा, तो जो उम्मीद लग रही थी मैंने उसी पर कहा था। लेकिन नाइट की ऑक्यूपेंसी जो है वो घट गई करीब करीब 3%, और उस 3% के कारण ये देखने को मिला। देखिए, एक चीज जो मेकर्स ने क्या डाला है 4 दिन का कलेक्शन, वो अलग है। आज पहले ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं, फिर कलेक्शन पर आते हैं। मॉर्निंग शो की जो ऑक्यूपेंसी रही है वो लगभग 9.25% रही है, यानी कि कल की तुलना में ये भी घटी है। और जो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी आई है वो लगभग 20% है, जबकि कल की तुलना में ये भी कम है। लेकिन बिजनेस जो है लगभग अब तक 3.5 करोड़ के आसपास इसका पहुंच चुका है। अभी इवनिंग की और नाइट की ऑक्यूपेंसी आनी है और उनका कलेक्शन भी आना है। आईपीएल के मैच चल रहे हैं, कल 2 बड़े मैच थे, उसके बावजूद भी जाट का 14 करोड़ कमा लेना इस बात का द्योतक है दोस्तों कि मूवी पब्लिक को पसंद आ रही है। यूट्यूबर्स कुछ भी कह रहे हों, जिन्हें विरोध करना, मैंने कल भी कहा था, जिन्हें विरोध करना है उनका विरोध करने से ही घर चलता है। उनके घर में रोटी विरोध करने से ही आती है। तो हर जगह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। लेकिन अगर जनता जनार्दन को कोई चीज पसंद आ रही है तो यार फिर कोई कुछ भी कह ले, कितना भी कह ले। पुष्पा को लोगों ने क्या तक नहीं बोला, कितना मतलब वर्ष जा करके क्या कहें, शब्द नहीं है। पुष्पा को कहा चप्पल छाप, ऑडियंस को चप्पल छाप कहा, यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं मैं, है? उसके बाद क्या शुरू हुआ, झंडे गाड़ दिए पुष्पा ने। ऐसे ही छावा पर भी कमेंट आए, उसने भी झंडे गाड़ दिए। जाट की शुरुआत जरूर धीमी रही, क्योंकि देखिए मैथिली वालों का पहला जो प्रोजेक्ट था वो गुड बैड अगली था। उसने कमाया भी अच्छे से, इन 4 दिनों में वो करीब 150 करोड़ कमा भी चुकी है। तो जहां ज्यादा पैसा लगा था वहां उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। और मैथिली वाले देखिए जाट की रिलीज से पहले ही प्रॉफिट में आ चुके थे, तो उन्हें जाट की कमाई से अंतर नहीं पड़ना था। जाट की कमाई से किन्हें अंतर पड़ना है, ये अगले वीडियो में बात करेंगे, क्यों जाट के लिए लोग परेशान थे। और दूसरी बात कि जाट अपना जो बजट है वो रिकवर कर पाएगी। मैंने क्या कहा था कि अगर ये मंडे को 50 करोड़ का आंकड़ा टच कर लेती है तो भाइयों बहनों कोई रोकने वाला नहीं है इसको कि जो ये अपना बजट क्रॉस करके और एक पॉजिटिव एरा में ना पहुंचे। मजा ही क्या तब फिर। और वैसा होता दिख रहा है। 3 दिनों में 26 करोड़ और चौथे दिन 40 करोड़, लगभग इंडिया नेट कलेक्शन 40 करोड़, वो ग्रॉस में तो 59.25 करोड़ के आसपास ये मूवी पहुंच चुकी है। अगर मेकर्स की माने तो मेकर्स का प्रॉमिस क्या है, ये दावा क्या है कि इस मूवी ने 4 दिनों में 49.3 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है, जिसका पोस्टर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया है। एक जो डायलॉग था इस मूवी का कि 2.5 किलो के हाथ की ताकत नॉर्थ तो देख चुका है, अब साउथ भी देखेगा। भाई साहब
इस मूवी को सबसे ज्यादा अप्रेजल कहां से मिल रहा है? साउथ से। चेन्नई में तो यार 93% के आसपास जो है इसकी ऑक्यूपेंसी गई है। आप चेन्नई ले लीजिए, बेंगलोर ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, भाई हर जगह साउथ में यार इसका बोलबाला है। ये सच में जो डायलॉग बुलवाया था गोपीचंद मलिनेनी ने, वो सोच समझ के, पहले तो बीच में लगा था कि यार तेलुगु में इन्होंने डब लाए नहीं है, किसी अन्य लैंग्वेज में अभी इसको डब नहीं किया गया है, ये रिलीज नहीं हुई है, तो इसकी ताकत नॉर्थ के अलावा साउथ तक पहुंचेगी कैसे? लेकिन ऐसा नहीं है। साउथ में भी सनी देओल का बोलबाला अब दिख रहा है। ये ठीक है कि वो हिंदी में ही चल रही है, लेकिन फिर भी साउथ में जबरदस्त तरीके से पसंद की जा रही है। जहां तक की बात रही नॉर्थ की, मैंने कल भी ये बात कही थी कि सिंगल स्क्रीन पर ये बहुत शानदार चल रही है। मल्टीप्लेक्स में कल इसका बिजनेस बढ़ा, और अगर आज ये मूवी शाम तक 10 करोड़ को और क्रॉस कर लेती है तो फिर नो डाउट यह मूवी फ्लॉप होने की कंडीशन में किसी कीमत पर नहीं रहेगी, चाहे जितने बड़े फिल्मी पंडित आके प्रकट हो जाएं और घोड़े खोल दें, जहां के भी खोलने हो। लेकिन यह मूवी फिर अपना बजट भी रिकवर करेगी और लाभ भी कमा के दिखाएगी। जो कल मैंने आप लोगों से कहा था कि एक मूवी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आज की मूवी जो है सनी देओल की ही है, और ये इनकी बेताब के बाद एक ऐसी मूवी थी जो डायरेक्टर भी सेम, जो बेताब के डायरेक्टर थे राहुल रवैल, उन्होंने ही इस मूवी को बनाया था, और इस मूवी का नाम है अर्जुन। बहुत जबरदस्त गाना हिट हुआ था इसमें, रमैया केरो 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 मामा, दुनिया माने बुरा, डर के भी जीना कोई जीना यारो, यारों को सलाम। ये गाना, और आपको ये समझ में आएगा कि वो भोला भाला सनी देओल जो क्या कहते हैं बेताब में था, मंजिल मंजिल में था, सवेरे वाली गाड़ी में था, ठीक है, सनी में था, अचानक हिंसक कैसे हो जाता है, एग्रेसिव कैसे हो जाता है। फाइनली एग्रेशन इसका कहां दिखेगा ये तो बात की बात बताऊंगा आपको, लेकिन अर्जुन में, और अर्जुन में केवल सनी देओल का ही नहीं, सनी देओल की एक पूरी टोली थी, 5 लोगों का ग्रुप था पूरा, और सनी देओल के अपोजिट थे अनुपम खेर जैसे कलाकार विलेन के रूप में, जबरदस्त रोल। और अर्जुन को यहां पर एक एक्टर का और जो कि खैर तो मिसिंग है, राज किरण, उन्होंने अर्जुन के बहनोई की भूमिका निभाई इसमें है। शानदार भाई, वो एक्टर तो शानदार था ही था, इस मूवी में भी उनका रोल बहुत बढ़िया था। और कुल मिला के अगर आपने अर्जुन नहीं देखी है तो अर्जुन जरूर देखिएगा, आपको सनी देओल का स्टार्टिंग कैरियर समझ में आएगा, ये कितनी मेहनत से पहली मूवी बेताब हिट होती है, फिर बीच में फ्लॉप्स आती हैं, फिर ये मूवी हिट होती है, इसके भी डायरेक्टर राहुल रवैल होते हैं, और इस मूवी की जो जोड़ी थी वो थी सनी देओल और डिंपल कपाड़िया की। आप देखिएगा, और इस कहानी को तो आगे कभी विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल जाट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जाट का आज का अभी तक 3.5 करोड़, और कुल मिला के इवनिंग और नाइट शो के जो कलेक्शंस आने बाकी हैं उनके हिसाब से ये मूवी आज भी 10+ का बिजनेस करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये कह सकता हूं कि हो सकता है कल की तरह 14, 15, 16 करोड़ का बिजनेस न पहुंचे ग्रॉस में भी, लेकिन कम से कम 10+ का ये डबल फिगर में ही रहेगी मूवी। आज सिंगल डिजिट में आने वाली नहीं है। मंडे है, मंडे को बड़ी से बड़ी मूवीज का कलेक्शन 50% तक गिर जाता है, लेकिन आज छुट्टी का दिन है, अंबेडकर जयंती है, कई जगहों पर बैसाखी भी मनाई जा रही है, उसके कारण ये मूवी आज अपना अच्छा कलेक्शन करेगी। देखिए, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा,
ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने यार दोस्तों संग शेयर कीजिएगा। चलते चलते फिर से यही कहूँगा कि भाई कुछ मूवीज़ तेज चलती हैं और कुछ मूवीज़ शुरुआत तो धीरे रहती हैं लेकिन एक लंबे समय के लिए चलती हैं। जाट उन्हीं एक मूवीज़ में से है जिसे पर्दे पर देखना ही सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।